फ्यूजन वर्ड सुना है तुमने? फ्यूजन, फ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं, फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ आइसक्रीम्स, फ्यूजन ऑफ डांस, फ्यूजन ऑफ सॉन्ग्स, ऐसे बहुत सारे फ्यूजन्स होते हैं ना हमारे आसपास। आज मैं डिस्कस करने आया हूं फॉर्मूला का फ्यूजन कैसे होता है। क्लियर है? अब देखो, तुमने बर्नौलीज इक्वेशन सुना है, टॉरिसलीज लॉ सुना है, एक्सेस प्रेशर, डायमेंशन एनालिसिस, चार चीजें बोला मैंने। अब चारों को एक साथ बांधते हैं, दैट इज फ्यूजन। टॉरिसलीज एक्सपेरिमेंट में तुमने क्या पढ़ा था? V इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2GH प्लस डेल्टा P बाय रो। एम आई राइट? इसमें अगर H की वैल्यू 0 हो जाए तो V की वैल्यू अंडर रूट डेल्टा P बाय रो। ओके, अब तुमने क्या बोला था मैंने दूसरा? एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर डेल्टा P इक्वल्स टू 2S बाय R लिक्विड ड्रॉप, डेल्टा P इक्वल्स टू 4S बाय R सोप बबल। ऐसा ही बोला था मैंने। देन लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, इसमें तुमने क्या पढ़ा था? कैन नॉट डील विद द ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक, कैन नॉट बी यूज्ड टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी मोर देन 3 फंडामेंटल्स, लिमिटेड टू ओनली मास लेंथ एंड टाइम, कैन नॉट शो वेयर द फॉर्मूला इज रॉन्ग इन द केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी एंड हैज नो इंफॉर्मेशन ऑफ डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। अब जरा इस सेकेंड पॉइंट को यहां पर ध्यान देना। क्या लिखा है? 3 से ज्यादा अगर होगा तो नहीं बता सकता, पर आज मैं यही मैजिक दिखाने वाला हूं कि 3 से ज्यादा हुआ तो क्या करेंगे। हेलो, मैं भास्कर सर, तुम्हारा सारथी। आज नीट PYQ सीरीज में लेकर आया हूं 2025 से फॉर्मूले के फ्यूजन वाला एक बहुत बढ़िया सा सवाल। ओके, और सवाल ये है, अब फॉर्मूला का जो फ्यूजन होता है, जब एक से ज्यादा कंसेप्ट किसी सवाल पे लगते हैं तो सर हमको पता कैसे चलेगा? तो डियर फ्रेंड्स, हर एक वर्ड कुछ ना कुछ बोलता है। अब उसे अगर आपने समझ लिया, एवरीथिंग इज बिकम्स इजी। लेट अस सी क्वेश्चन क्या कहता है। ए बलून इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन S, दिस इज द सरफेस टेंशन, and inflammation outlet from where the gas is filled, it has a small area A, it is filled with gas of density rho and takes a spherical shape of radius R। तो आपको चार चीजें तो पता चल गई कि S, A, rho, R। is that clear? okay, when the gas is allowed to flow freely out, अब बलून से भाई गैस बाहर आने लगा, इट्स रेडियस चेंजेज फ्रॉम R टू 0, बड़ा से 0 हो गया। इन टाइम t, कितने में? टाइम t में। इफ द स्पीड v ऑफ गैस कमिंग आउट डिपेंड्स ऑन R एज R टू द पावर a, R टू द पावर a, and time t is proportional to S अल्फा A बीटा रो गामा R डेल्टा। भाई साहब 3 तो छोड़िए, यहां 5 हैं। 5 नाउ व्हाट? सोचो कि इस सवाल का जवाब खुलेगा कहां से। यह सवाल 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट तुम्हें दे रखा है V is proportional to R to the power A, और दूसरा पार्ट में तुम्हें दे रखा है कि T टाइम is proportional to S to the power alpha, A to the power beta, rho to the power gamma and R to the power delta। Now here are the options। तो 3 से ज्यादा होता नहीं है तो यहां 4 है, और ये बेचारा लाचार है। अब क्या करेंगे? तो हम पहला कंसेप्ट टॉरिसलीज लॉ फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, वहां से हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि V इज proportional to under root डेल्टा P बाय रो, वेयर डेल्टा P इज द प्रेशर। फिर सरफेस टेंशन के लिए
डेल्टा पी की वैल्यू हमने पढ़ी थी 4s/r। ओके, अब यह वैल्यू यहां पुट कर दो तो v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट, यहां पर डेल्टा पी की जगह 4s/ρ इंटू r। तो अब तुम लिखोगे v इज प्रोपोर्शनल टू s टू द पावर हाफ, ρ टू द पावर माइनस हाफ एंड r टू द पावर माइनस हाफ। ये लीजिए, पहला सॉल्यूशन तो अपने को मिल गया कि a इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर माइनस हाफ, दैट इज a इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। दिस इज योर फर्स्ट वन। मैंने बोला था ना, हर एक वर्ड कुछ कहता है, यहां पर यही कहा है इसने कि तुम ये करो, दिमाग लगाना ही नहीं है, सवाल में जो कहता है वही करना है। मैंने इसी तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यूट्यूब पे अपने चैनल पे रखे हैं, इसी तरह से हर कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए। आप सिर्फ उन कंसेप्ट्स को भी पढ़ लेंगे ना, एक बार देख लेंगे, आगे आने वाले एग्जाम में आपके मार्क्स 20-25 तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। ओके, जरूर देखिएगा। अब यहां पर t है, s, a, रो और डेल्टा, फटाफट करते हैं। इसका डायमेंशन आप t लिखोगे टू द पावर 1, s आपका क्या है, दे रखा है सरफेस टेंशन, मतलब आप क्या लिखोगे m1 t-2 टू द पावर अल्फा, a एरिया है, L2 टू द पावर बीटा, डेंसिटी m1 L-3 टू द पावर गामा और रेडियस L टू द पावर डेल्टा। अब आप इसको लिख दो t टू द पावर 1 इक्वल्स टू m टू द पावर अल्फा प्लस गामा, ठीक है, L टू द पावर 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा और t टू द पावर -2 अल्फा। हो गया काम आसान। अब फटाफट कंपेयर कर लो, -2 अल्फा इज इक्वल्स टू 1, इज दैट क्लियर? दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू, गिव्स यू अल्फा इज इक्वल्स टू -हाफ। ये आपको नंबर 2 मिल गया, ठीक है। फिर आ जाइए, अब अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 0 गिव्स यू गामा इज इक्वल्स टू हाफ, गामा इज इक्वल्स टू हाफ। यह आपका दूसरा आ गया। अब यह वैल्यू आप तीसरे में पुट कर दीजिए, दैट इज 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर देखिए कि बीटा का -1 और -हाफ दे रखा है, तो -1 3 बार है, तो पहले हम ये वैल्यू यहां पुट करके देखते हैं। तो 2 - 1 इक्वल्स टू 3 गामा, गामा की जगह वैल्यू है हमारे पास, गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है, हाफ, ओके, प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको ये मिल जाएगा -2 -3/2 प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 एंड यू विल गेट, यहां पर आप यू विल गेट कितना, यहां से डेल्टा इक्वल्स टू 7/2, ठीक है, 7/2। और यह वैल्यू आपको कब मिली थी, जब आपने बीटा की वैल्यू -1 पुट की थी। इज दैट क्लियर? ओके, तो बीटा की वैल्यू आपने -1 पुट की थी। अब आपको यहाँ चारों वैल्यूज दिख रहे हैं डियर फ्रेंड्स। a टू दी पावर -हाफ देखिए कहाँ पर है, अल्फा पे -हाफ देख लीजिए, बीटा पे -1 देख लीजिए, गामा पे हाफ देख लीजिए और डेल्टा पे 7/2 देख लीजिए। आई थिंक आपको दिख गया होगा, है ना। तो आपका ऑप्शन 3 आ गया। एम आई राइट डियर फ्रेंड्स? ओके, तो देखा आपने फॉर्मूले का फ्यूजन। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिजिक्स में फ्यूजन हो सकता है, कन्फ्यूजन नहीं हो सकता। ओके, और आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप अपनी मेहनत को मजबूरी मत समझो, उसको मजदूरी समझो और इतनी कंसिस्टेंसी से करो, जितनी कंसिस्टेंसी से आप अपनी मेहनत को करोगे आपका ग्रोथ उतनी तेजी से बढ़ेगा। इसलिए बी कंसिस्टेंट।
जय श्री कृष्ण।